हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उस काफिले के साथ हैं जिसमें हेलो लगातार हम उस काफिले के साथ हैं जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हैं और हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं। लगातार हम उस काफिले के साथ हैं। हेलीपैड पर उतरा है, पुलिस लाइन हेलीपैड पर यह काफिला उतरा है और उस काफिले के साथ हम लगातार लाइन पे हैं। करीब करीब 20 से 25 मिनट तक का समय लगेगा। 20 से 25 मिनट का ये सफर है और हालांकि चूंकि डीजीपी उत्तर प्रदेश खुद इसमें साथ हैं, इसलिए जगह जगह पर पुलिस हम देख रहे हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हैं। लगातार रास्ते को क्लियरेंस दिया जा रहा है। रास्ते को क्लियरेंस होने की वजह से जो 25 मिनट का करीब सफर है वो घट करके 20 मिनट हो सकता है। इस समय काफिले में करीब 15 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। सबसे आगे एस्कॉर्ट है, बीच में उत्तर प्रदेश के डीजीपी की कार है और साथ में अवनीश अवस्थी हैं जो कि अपर मुख्य सचिव गृह हैं। अपर मुख्य सचिव गृह इस समय इस काफिले में हैं। अविनाश अवस्थी हैं, अवनीश अवस्थी हैं और साथ में हितेश चंद्र अवस्थी हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश। लगातार हम आपको काफिला दिखा रहे हैं। बिल्कुल रविकांत जी यहाँ पर बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारा कैमरा बिल्कुल राह देख रहा है कब यहाँ पर पहुँचेंगे अवनीश अवस्थी और डीजीपी। यहाँ पर लगातार हम नजर बनाए रखे हुए। रविकांत जी कहाँ पर पहुँच गए, बताइए कहाँ तक काफिला पहुँच गया है? अंजलि सिर्फ 20 मिनट का इंतजार करिए। अंजलि सिर्फ 20 मिनट का इंतजार कीजिए। मैं लगातार इस काफिले के साथ हूँ जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हैं और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं। लगातार हम इस काफिले के साथ हैं। इसमें करीब 15 गाड़ियां हैं, लेकिन हम जो मुख्य गाड़ियों का काफिला है उसके साथ हैं और बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। 25 मिनट का ये सफर है। फॉलो करेंगे और हम इस 20 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा जहाँ से अवनीश अवस्थी अपने काफिले के साथ अंदर आएंगे, उनके साथ डीजीपी मौजूद होंगे। और उससे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश की गई है, ताकि वही कोशिश होगी कि कोई सवाल न पूछे जाए। रविकांत जी 20 मिनट का वक्त आप बता रहे हैं, लेकिन आज बहुत अहम हो जाता है। आज मीडिया को भी अंदर जाने दिया गया और अब उस काफिले का पीछा आप कर रहे हैं। देखिए अंजलि, कोई भी जो भी हरकत प्रशासन की ओर से हुई है उसकी खुलासा लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है और जो कुछ भी ये रोकने दबाने की कोशिश एबीपी न्यूज को करें, एबीपी न्यूज रुकेगा नहीं और लगातार चल रहा है। और इस समय हम काफिले के साथ चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे एक एक पल की वो सारी चीजें जो जाननी जरूरी है। अंदर आने की 27 घंटे का सत्याग्रह हो चुका है और सत्याग्रह का नतीजा है एबीपी न्यूज के जी तरह से तैनात है कि कुछ पलों के बाद जब पहुंचेंगे तो किस तरह की बातचीत। निश्चित रूप से एबीपी ये उसी सत्याग्रह का नतीजा है कि आज आ रहे हैं तमाम बड़े अधिकारी जिनका इंतजार किया जा रहा था। बड़े अधिकारी आ रहे हैं। क्या अहम सवाल होने चाहिए आज रविकांत जी? क्या लगता है जो बड़े सवाल हम आपको जी अंजलि, बड़े सवाल हम कर रहे हैं और उनके उत्तर हम पाके रहेंगे। जो पीड़ित परिवार है उसकी एबीपी न्यूज आवाज बन रहा है, बनेगा और ये जो न्याय है वो न्याय पीड़ित परिवार को मिल सके। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इस देश की एक बेटी का सवाल इस समय हम उठा रहे हैं इसलिए कि देश की तमाम बेटियों को न्याय मिल सके। हम एक बेटी की इस समय बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है एक बेटी के हर बेटी को न्याय मिले। बिल्कुल हर बेटी को न्याय एक बेटी के जरिए। फिलहाल हम काफिले के साथ हैं अंजलि, जल्द पहुंचेंगे जी। अंजलि 20 जी, मिनट एक बेटी के जरिए हर बेटी की आवाज हम बुलंद कर रहे हैं और जिस
परिवार के साथ बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तमाम अधिकारी। देखिए चटाइयां बिछाई जा रही हैं, परिवार को बैठाया जा रहा है। परिवार की एक बात थी कि भाई हमें अलग से बात नहीं करनी, मीडिया के कैमरे हो तो मीडिया के कैमरे तो रहने दिए, लेकिन उनको दूरी पर रखा गया है। अब ये देखते हैं कि बात क्या होती है। यहाँ पर हम नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं रविकांत जी, और आप उस काफिले के पल पल की जानकारी हमें देते रहिए। कितनी देर का और इंतजार? बिल्कुल, हम जो पास का एक फ्लाईओवर है वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको अंदाज है कि अब यहां से 12 मिनट का करीब सफर है। 12 से 15 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। इस समय हम डीजीपी की कार के ठीक पीछे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज पल पल की खबर दिखा रहा है और कुछ भी दर्शकों से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लगातार वो काफिला भी दिखा रहे हैं जिसमें यूपी के डीजीपी और जो अपर गृह सचिव हैं वो इसमें लगातार मौजूद हैं, और हम लगातार ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। एक एक पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब करीब अब 10 मिनट रह गए होंगे, और चूंकि जगह जगह पर पुलिस को क्लियरेंस मिलता जा रहा है, रोड क्लियरेंस मिलता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी जा रहे हैं, तो अब बहुत जल्द हम पहुंचेंगे अंजलि आपके पास। बहुत जल्द 10 मिनट आपने बताया रविकांत जी, और 10 मिनट हम पूरा इंतजार करेंगे। आप आइए, उनको लेकर आइए, और हम मिलकर सवाल उनसे आज पूछेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों लग गई बिटिया के घर आते आते। यही वो रास्ता है जहां से होकर आएंगे। यहाँ पर हमारा कैमरा तैनात है, और साथ में हमारे सहयोगी रविकांत उनको लेकर आ रहे हैं कि आज तो सामने आकर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों रविकांत जी? अंजलि, हम हाईवे पे आ गए हैं। हम आपको बता दें कि मुख्य हाईवे पर हम आ गए हैं, जिससे सटा हुआ गांव है, जिसके पास बैरिकेडिंग करके कल दिन भर हमें गांव में मिलने नहीं दिया गया। अधिकारियों ने लापरवाही जो बरती थी उसे छुपाने की कोशिश करती रही। जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने आपराधिक लापरवाही की है, एबीपी न्यूज लगातार ये कह रहा है कि डीएम और एसएसपी ने मिल करके आपराधिक लापरवाही की है। उनके खिलाफ भी सजा निश्चित होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से रातों रात सबूत मिटाए गए, जिस तरीके से रातों रात शव को जलाया गया है, जिसके लिए अब जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि वो मेरी बेटी का शव था या नहीं था हमें नहीं मालूम, हमने उसका अस्थि भी नहीं चुनी है, सिर्फ इसलिए कि हमें मालूम नहीं है कि वो किसका शव था। परिवार से इजाजत नहीं ली गई, परिवार के लोगों को साथ नहीं रखा गया। इतनी आपराधिक लापरवाही हुई है अंजलि। यही वो तमाम सवाल है, यही वो तमाम सवाल है जिनका जवाब आज इन अधिकारियों को देना ही होगा, जिनका जवाब आज इन अधिकारियों को देना ही होगा रविकांत जी, क्योंकि हम भी यहाँ पर बैठे हैं, तैनात हैं। इतने दिन हो गए यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया। जो डीएम आते थे वो भी यहाँ से अब नजरें चुरा कर चले गए हैं, लेकिन आज ये रास्ता इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये परिवार को बैठा दिया गया है चटाइयां बिछाकर, और अब देखते हैं कि जब यहाँ पर तब सभी बड़े अधिकारी आते हैं तो क्या वो तमाम सवाल जो अभी आपने बताए, जो परिवार पूछ रहा है, क्या उन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं इस परिवार को? क्या इनको भरोसा होता है कि इनके साथ न्याय होगा? क्योंकि अभी तक प्रशासन ने जिस तरह का रवैया रखा है, उस रवैये के हिसाब से तो इन्हें भरोसा नहीं है। तो क्या कहना है रविकांत जी? देखिए, लगातार हम यूपी की डीजीपी की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। हम आपके इस समय तस्वीर जो दर्शक देख रहे हैं, यूपी की डीजीपी उसमें बैठे हुए हैं, अवस्थी जी उसमें बैठे हुए हैं। बीच में उन्होंने हमें इशारे से रोकने की, तस्वीरें न लेने के लिए भी कहा, लेकिन हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को लगातार वो काफिला दिखा रहे हैं। और इस समय यूपी के डीजीपी हमारी दर्शकों के ठीक सामने जो कार जा रही है उसमें मौजूद हैं अंजलि, और हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं आपके पास। तो देखिए यूपी के डीजीपी भी आ रहे हैं, अवनीश अवस्थी भी आ रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी को भी आना है। तमाम वो लोग आज पहुँचने वाले हैं। हर किसी से आज सवाल होंगे, और हर किसी से ये सवाल किया जाएगा, हर किसी से पूछा जाएगा कि आखिर इतना समय क्यों लग गया। तमाम अधिकारियों से पूछा जाएगा,
और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि जिन अधिकारियों को यहाँ पर पहले ही पीड़ित परिवार के साथ होना चाहिए था, उन्होंने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या मीडिया के कैमरों का अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, या मीडिया के कैमरे अंदर आए ही ना और उन्हें भी आने की जरूरत ना पड़े, इसका इंतजार कर रहे थे? कहाँ तक पहुंचा काफिला रविकांत जी, और क्या लगता है कि आज क्या बात करेंगे परिवार से, क्या आश्वासन दे पाएंगे? देखिए, अब ये तो कल से ही हम देख रहे हैं अंजलि की एक स्क्रिप्टेड तरीके से ऊपर से चीजें आ रही थी और जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो स्क्रिप्टेड बोल रहे थे, लेकिन अब स्क्रिप्ट लिखने वालों में जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, तो कौन सी स्क्रिप्ट लेकर के आ रहे पास आज भी न कोई स्क्रिप्ट, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने में काफी समय लगाया है, कई दिन का समय लगा दिया। एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम उठाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि सामने आकर के अपनी बात रखें और जो लापरवाही हुई है उसके बारे में बताएं। डीएम को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है, डीएम ने आपराधिक लापरवाही की है। हम आपको दिखा दें कि ठीक सामने हमारी जो कार जा रही है वो उसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश बैठे हुए हैं। हम काफी करीब आ चुके हैं, जो गांव है उसके बाहर बैरिकेटिंग के पास, और अंकित से हम चाहेंगे कि अंकित क्या स्थिति है इस समय? अंकित जी, रविकांत, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय पर। कांग्रेस मुख्यालय जहां पर खुद जो है राहुल गांधी यहां से निकलने वाले हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं निकलेंगे, बल्कि कुछ उसी तरीके से जैसे 2 दिन पहले की तस्वीरें थी, वो अपने जो नेताओं के साथ में, सांसदों के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में निकलेंगे। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हैं। लेकिन रविकांत, आप, अंजलि और जो हमारे सारे सहयोगी इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं, एबीपी न्यूज भी वही सवाल खड़े कर रहा है, फिर चाहे वो राजनेता हो या फिर हो सूबे के आला अधिकारी, हर कोई बस यही सवाल है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, क्यों, क्या मीडिया के कैमरों का इंतजार किया जाता रहा? और फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके गाड़ियां निकलनी शुरू हुई है। यहाँ पर अधीर रंजन नजर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बात कर सके। अधीर साहब, क्या आज की क्या रणनीति है? ये तो चलिए ना, देख वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। क्यों बैरिकेड लगा रहे हैं? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, क्यों बैरिकेड लगा रहे हैं? डर की मारे। अगर कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, अन्याय नहीं किया, तो बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत है? राहुल जी और प्रियंका जी की कोई हत्यारे है या असामाजिक तत्व है? हम तो जाना चाहते हैं पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए, उनको हमारा उनके साथ उनका दुख, उनका जो तकलीफ, वो हम समझने के लिए जाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले भी जाने की कोशिश की थी, नहीं जा पाए थे। हमारा कहना है 2 दिन पहले भी जाने की कोशिश की, उसके अधिकार नहीं है। हम का गैर कानूनी कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए ना हम हमारा मांग रखने के लिए, हमारा जो अधिकार जताने के लिए हम जाने का कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी कितनी देर में निकल रहे हैं? अभी निकल रहे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी निकलने वाले हैं, अधीर रंजन चौधरी निकल रहे हैं। देख सकते हैं एबीपी न्यूज आपको हर एक वो तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर एबीपी न्यूज सवाल भी पूछ रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहा है, और सवाल ये भी है, राजनेताओं से भी सवाल है जो इस मामले पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कैमरों के आने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद में राजनेता घर से निकलते हैं? क्यों नहीं, जब इस तरीके की घटना होती है उस दौरान इंसाफ के लिए, जो पीड़िता है उनके इंसाफ के लिए सड़कों पर आते हैं। निश्चित तौर पर एक एक करके एबीपी न्यूज सवाल दिखा रहा है, लेकिन इस वक्त क्योंकि एआईसीसी पर गतिविधियां तेज है, राहुल गांधी किसी भी क्षण यहां से निकलेंगे, तो वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। इस वक्त एबीपी न्यूज आपको एआईसीसी मुख्यालय यानी कि कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर क्या हलचल है वो तस्वीरें दिखा रहा है। और ये जैसे यहां से काफिला निकलना शुरू होगा, हम यहां से फिर आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि रविकांत, वो जो एडीजी है, उनकी गाड़ी के साथ में चल रहे हैं, वहां पर अवनीश अवस्थी पहुंचे उनकी गाड़ी के साथ में। रविकांत, क्या गतिविधियां वहां पर? देखिए अंकित, हम लगातार उत्तर प्रदेश की डीजीपी के ठीक पीछे हैं, हमारे ठीक आगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी की गाड़ी चल रही है। लगातार आज भी जो पुलिस फोर्स है वो बीच में लगी हुई है और उनको सलामी दी जा रही है, वो सलामी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंकित, क्या इस ताजा स्थिति है वहां पर राहुल गांधी को लेकर के? आज तो हम जाएंगे, ये तो हमारा प्रयास है। सभी एमपी, सारे एमपी जा रहे हैं। सर, 2 दिन पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन तब जो है हिरासत में लिया गया था। आनंद शर्मा जी देखिए, हमको रोकने का कोई कानून नहीं है, ये हमारा अधिकार है।
लेकिन सर अभी भी जो है पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए, देखेंगे चल के। तो अभी तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है कांग्रेस के आला नेता है वो निकल रहे हैं और राहुल गांधी सर राहुल जी भी जो है अभी जो है राहुल गांधी निकल रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको हर तस्वीर, हर गतिविधि दिखाएगा, हर वो बयान सुनाएगा जो कि फिर चाहे वो राजनेता के हो या फिर अधिकारियों के हो। लेकिन फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर नजर आ रही हैं। इन नेताओं के साथ में चलेगा एबीपी न्यूज, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। रविकांत जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही हैं, यही है वो एडीएम, ये है डीएम मीणा साहब जो हमें रोक रहे हैं। जो तस्वीरें देखिए, डीएम साहब, ये देखिए एडीएम साहब ने हमें रोक रखा है, एडीएम साहब ने हमें रोक रखा है। हम डीजीपी की गाड़ी के ठीक पीछे थे, लेकिन एडीएम साहब ने हमें रोक रखा है। लगातार ये एसडीएम मीणा है, ये नीली शर्ट में आप देख रहे हैं ये मीणा साहब हैं। मीणा साहब ने हमें रोक रखा है। हम डीजीपी की गाड़ी के ठीक पीछे थे, अचानक से लाठियां लेकर के आ गए और कई पुलिस वालों ने लाठियां आगे करके हमें रोक दिया है। हम आपको बता दें कि गांव में प्रवेश कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य गृह सचिव प्रवेश कर गए हैं, गांव में प्रवेश कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच रहे हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर। बिल्कुल, आपको रोक दिया गया है ना, फिर से यही किया गया, आपको रोक दिया है ना उन्हीं एसडीएम मीणा साहब ने। कोई बात नहीं, यहाँ पे कैमरा तैनात है, हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से हम तस्वीर दिखाएंगे उनकी। आखिर फिर से वही किया ना, मीडिया को फिर से रोका। हेलो रहे थे वो तमाम चिंताएं जो इस समय परिवार को सता रही हैं, यहीं से आएंगे और अगले 2 से 3 मिनट में गाड़ी से आ रहे हैं, हम तो पैदल चलकर आए थे, अगले से 2 से 3 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से तैयारियां जो है वो की गई हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से की गई हैं। सबको पीछे किया गया है, मीडिया के कैमरों को पीछे कर दिया गया है, परिवार को एक तरफ कर दिया गया है, अलग से परिवार को बिठाया गया है और कोशिश ये है कि जिस समय यहाँ पर ये मुलाकात हो कोई आसपास वहाँ पर ना पहुंचे। आप तसल्ली से मुलाकात कीजिए, लेकिन हम आपसे वो सवाल पूछेंगे और आखिर अब क्यों आप फिर से दोबारा से वही काम कर रहे हैं, क्यों आपने दोबारा से फिर से मीडिया को रोका, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। आखिर अब क्या जरूरत आन पड़ी थी, तो ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और हम यहाँ पर तैनात है। रविकांत जी, आपको भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन हम आपकी तस्वीरें दिखाते रहिए और हमारे साथ इस समय रूबिका भी आ गई है। रूबिका, आप आइए और ये बताइए, जिस तरह से हमारे सहयोगी रविकांत को फिर से रोक दिया गया बाहर। मैं ना कैमरा पर्सन से मेरे कहूंगी एक बार जरा आप ये क्या है, चटाई बिछा दी गई है, ये रेड कार्पेट नहीं है, लेकिन कार्पेट इसलिए बिछा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर बड़े अधिकारी आएंगे, आकर इनको सांत्वना देकर जाएंगे। ये झूठी सांत्वना होगी क्योंकि अब परिवार वालों को विश्वास जो है वो नहीं रह गया है। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि वो गांव में दाखिल हो चुके हैं, अवनीश अवस्थी दाखिल हो चुके हैं, डीजीपी दाखिल हो चुके हैं। 2 मिनट का फासला है और किसी भी वक्त वो परिवार के साथ इस वक्त यहाँ स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की आप देखने वाले हैं। पूरा का पूरा मीडिया का जमावड़ा है। इससे पहले क्या चाह रहे थे अंजलि, आप खुद जानती है, कोशिश ये थी कि एक कैमरा ना चालू हो, एक लेंस ना चालू हो और आ चुके